नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज। दोस्तों, आज जिक्र रफ़ी साहब का। कई बार उनका जिक्र किया है और होता रहता है। उनकी गायकी को लेकर, नेकी को लेकर। गायकी के बारे में तो खैर क्या कहा जाए, हम सब जानते हैं। और उनकी नेकी के बारे में भी, जो उन्होंने नेक काम किए लोगों के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, गरीबों के साथ, सबके साथ, वो नूर उनके चेहरे पर साफ नजर आता है कि आज भी हम उनको याद रखे हुए हैं, भूल ही नहीं सकते। वो ऐसी अजीम शख्सियत हैं, मैं तो हैं कहूँगा, थे नहीं कहता उनके लिए, क्योंकि वो आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आज रफ़ी साहब का जिक्र कर रहा हूँ। उनके जो साले और सेक्रेटरी ज़हीर साहब थे, वो उनके साले भी थे और सेक्रेटरी, पूरा काम उनका वही देखते थे। रफ़ी साहब से छोटे थे काफ़ी, लेकिन वो चोली दामन का साथ था उन दोनों का। सुबह से लेके तो रात तक पूरी रिकॉर्डिंग में साथ रहते थे और ज़हीर साहब ही रफ़ी साहब का पूरा काम देखते थे। रफ़ी साहब तो बहुत सीधे साधे आदमी थे। अब दिन भर का साथ, आप और हम जब रफ़ी साहब से इतने जुड़े हुए हैं, मैं तो जब पैदा भी नहीं हुआ था, फिर भी एक जुड़ाव है, तो उनका कैसा साथ होगा ज़हीर साहब का और रफ़ी साहब का? क्या मोहब्बत होगी कि एक पल को दोनों जुदा नहीं होते थे, दिन भर साथ। अब जब रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया 1980 में, जुलाई में, 31 जुलाई 1980 को, तो ज़हीर साहब बड़े अकेले पड़ गए। रिकॉर्डिंग्स खत्म, वो साथ खत्म, रफ़ी साहब का प्यार। रफ़ी साहब तो उनको एक बाप की तरह ही ट्रीट करते थे। ज़हीर साहब बहुत टूट गए। जो रिश्ता उनका रफ़ी साहब के साथ क्या रहा होगा जब हमारा है। और आप यकीन जानिए कि रफ़ी साहब के इंतकाल के 1 साल बाद ज़हीर साहब ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये जुड़ाव था। 1 साल में ज़हीर साहब भी इस दुनिया से चले गए। ऐसी बॉन्डिंग थी उनकी रफ़ी साहब से, क्योंकि वो रफ़ी साहब के बिना अपना जो जिंदगी थी उसको तसव्वुर कर ही नहीं सकते थे। और यही हुआ कि धीरे 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 वो बीमार होते गए। 1 साल के अंदर ही, 1 साल में ही वो इस दुनिया से चले गए। ये कुदरत होती है। खुदा ने उनको भी बुला लिया कि आप भी रफ़ी साहब के पास आ जाइए। तो ये एक बात आपसे शेयर करनी थी। बाकी रफ़ी साहब के तो कई किस्से हैं, उनके गीत कई हैं, नेकियां कई हैं, लेकिन रफ़ी साहब और ज़हीर साहब का जिक्र अगर ना करें तो बात यकीनन अधूरी रह जाएगी। फिर हाजिर होता रहूँगा रफ़ी साहब की बातें लेकर और लोगों की बातें लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।